माँ कॉलेज में दाखिला दिलवाने पर राजी न थी। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया, तब वो मुझे कॉलेज भेजने पर राजी हुई। मगर वही हुआ जिसका डर था। कॉलेज का दूसरा दिन था। घर से निकली तो दो आंखें मेरा ताक़ुब करने लगी। मैं अपनी नजरें चुरा कर कॉलेज पहुंच गई और वापसी पर वो आंखें फिर मेरी मुंतजर थीं। मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। उसने घर तक मेरा पीछा न छोड़ा। अब ये रोज का मामूल बन गया था। मगर मुश्किल तो ये थी कि घर पर इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती थी, वरना घर वाले मुझे कॉलेज न जाने देते, और ऐसा मैं किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। 1 साल यूं ही गुजर गया। खास बात तो ये थी कि वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता था। एक रोज कॉलेज में फंक्शन था। मैं अपने रास्ते पर जा रही थी कि वो अचानक मेरे सामने आ गया। पहली बार सूरत देखी तो बस देखती रह गई। मैंने कहा, मिस्टर क्या बात है, अभी तक हिम्मत नहीं हारी, बड़े अजीब किस्म के आदमी हो। वो कहने लगा, आज हिम्मत हार गया हूं। ये कहकर जल्दी से एक लेटर थमा दिया और चला गया। वो मेरा नाम भी जानता था। मैं सोचती रही, लेटर पढ़ूं या फाड़ दूं। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से घर आके लेटर पढ़ा, जिसमें लिखा था, मैं कोई आवारा शख्स नहीं हूं, तुम्हारे घर शादी का पैगाम भिजवाना चाहता हूं, अगर तुम मुझे इजाजत दो। मैंने सोचा, न जान न पहचान चला है हम सफर बनने, क्योंकि वो तो मेरे लिए अजनबी था। कैसे मैं बिना जाने यकीन कर लूं। फिर मुझे पता चला कि वो मेरी दोस्त का जानने वाला है। वो किसी अच्छे घर से था। मेरी दोस्त ने कहा, इतना चाहने वाला कभी नहीं मिलेगा, तुम हां कर दो, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। मेरी शादी तो उससे पक्की हो गई, मगर मेरी अम्मी ने अभी जवाब नहीं दिया था। मेरे अब्बू बीमार रहने लगे। इसी वजह से ना चाहते हुए भी मुझे जॉब करना पड़ी। मैं सुबह उससे मिलने जा रही थी कि वो मुझसे शादी की आस छोड़ दे, क्योंकि मैं अपने घर वालों का सहारा बनना चाहती थी। मैंने उससे मुलाकात की। वो मेरी बातें सुनकर नाराज हो गया और कहने लगा, तुम मोहब्बत को मजाक समझती हो। और कहने लगा, मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगा, तुम अपनी जॉब छोड़ दो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। मगर मैंने इनकार कर दिया। जाते हुए उसने कहा, याद रखना, वक्त बेरहम है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तुम घर की मजबूरी का बहाना बनाकर मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो। मगर मैंने अपनी फैमिली की खातिर अपने अरमानों का गला घोंट दिया। सबने मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा था, मगर रोता हुआ किसी ने नहीं। लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई। सब बहन भाई पढ़ लिख कर अपने घर के हो गए थे। जब उनको खुशी मिल गई तो किसी ने मुड़कर मुझे नहीं देखा। वालिदैन की वफात के बाद भाभियों ने भइयों को अलग कर दिया। मैं अपने जीवन की कश्ती में अकेली रह गई। जब मेरी उम्र 42 साल की हो गई तो वो मुझे याद आया, जिसने कहा था कि वक्त बड़ा बेरहम है। मैं अकेली रह गई। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गई। सोचा मिलकर बात करने से दिल हल्का हो जाएगा। मिलने पर बहुत सारी बातें हुई। अचानक उसने बताया कि वो बहुत मुद्दत बाद बाहर के मुल्क से लौटा है और कल मैंने उसकी दावत की है, मगर उसे नहीं पता कि तुम आई हो। मैंने उससे कहा कि बताना भी नहीं। डिनर का इत्माम हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। ख्वाबों की सारी हसरतें दफन कर चुकी थी। घर आई, शाम का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने वही था जो 15 साल पहले मुझसे मोहब्बत करता था। वो कहने लगा कि देखो, मैंने कहा था वक्त किसी का नहीं होता। तुमने सबके लिए मुझे ठुकरा दिया था, मगर आज तुम अकेली हो।
اس دن میری بات مان لیتی تو میں تمہارا سہارا بن جاتا۔ میں نے کہا تم نے عشق کیا تھا، میں نے نہیں، میں تمہارا احسان نہ لے سکی، مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا راہ عشق میں معافی نہیں ہوتی، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا ہوں، میں نے عشق کیا ہے، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں نے کہا میری عمر بیت گئی ہے، کیا میں اچھی لگوں گی شادی کرتے وقت بھی گزر چکا ہے۔ مگر وہ ہار نہیں مانا، پیچھے پڑ گیا، آخر میری اس سے شادی ہو گئی۔ آج وہ کہتا ہے ہماری شادی بھلے ہی دیر سے ہوئی، مگر آج ہمارا ساتھ ہے۔